नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसकी प्रक्रिया चल रही है, यानी जिसे हम संक्षिप्त में एसआईआर कहते हैं। और इस एसआईआर की प्रक्रिया के कारण ये कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में लगभग 41 लाख जो नाम है वो क्या हो सकते हैं, वो हट सकते हैं। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम बातें हैं उन पर हम संक्षिप्त एवं सारगर जानकारी लेंगे। इसके अलावा एसआईआर के बारे में भी बेसिक जानकारी हम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे तो न्यूज यही है कि अब मध्य प्रदेश में जो भी मतदाता सूची है उस सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष तौर पर विशेष जो गहन पुनरीक्षण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे एसआईआर बोलते हैं। तो इस एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट की गई है और इस कारण से कहा जा रहा है कि अब मतदाता सूची में बड़े स्तर के जो बदलाव हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो तीन चीजें खास तौर पे देखने को मिली है। अगर कोई मर चुका है, कोई मृत है, कुछ लोगों के जो नाम है उन नामों में देखें तो दोहराव बहुत ज्यादा है, रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, या फिर जिनसे जुड़े हुए सही जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके जो नाम है वो सूची से हटा दिए जाएंगे। और इस तरह की जो भी प्रक्रिया की जा रही है इस मतदाता सूची में, वो किस कारण से की जा रही है, ताकि जो सूची है वो सही हो, एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंट हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो प्रक्रिया है वो संचालित की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में जो भी मतदाता सूची है उसको शुद्ध और अद्यतन करने के लिए ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट की गई है। और इसी के तहत देखें तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लगभग 41 लाख ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं मतदाता सूची में एक तरह से उनके ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यानी वो ऐसे डेटा है जो या तो उनमें से अधिकांश डेट यानी उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो अपने सही जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, या फिर उनके नामों में क्या है, दोहराव है। तो अब इसी के संदर्भ में पहली जो प्रारंभिक सूची है वो आज जारी होने वाली है और अंतिम जो मतदाता सूची है वो फरवरी में जारी की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम बात करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो एसआईआर के आंकड़े हैं, कुल जो जमा फॉर्म है वो 5.76 करोड़ है। हटाए जाने वाले जो भी संभावित जो सूची है उसमें 41 लाख नाम मेंशन है। अब कितने हटेंगे वो देखने वाली बात है। जो भी मृत मतदाता है उनकी संख्या 8.5 लाख बताई जा रही है। डुप्लीकेट नाम यानी एक से अधिक नाम जो बात की जा रही है वो 2.5 लाख है। और लगभग वैसे लोग जिनका डेटा ही उपलब्ध नहीं है, वैसे लोगों की संख्या 9 लाख है। और कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसे काफी संख्या में लाखों फॉर्म है। तो प्रारंभिक जो सूची है वो प्रकाशित होने के बाद जिन मतदाताओं के जो नाम है वो इसमें नहीं होंगे तो उन्हें फिर से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक तरह से नोटिस भेजेंगे, और इस नोटिस के जरिए जो मतदाता होंगे, जो वोटर्स होंगे, वो अपने जो भी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो दस्तावेज क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और प्रस्तुत करके अपनी जो पहचान है, वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बाद दावे और आपत्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ये पूरा न्यूज यहाँ पर आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में हम बात करें कि आखिर है क्या, तो ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, जो ईसीआई है, इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित एक क्या है, एक गहन सत्यापन प्रक्रिया। ये और कुछ नहीं है, एक वेरिफिकेशन कह सकते हैं कि एक सत्यापन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसे अलग अलग समयों पर निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे सामान्य स्तर पे वार्षिक जो पुनरीक्षण है कि एनुअल स्तर पे रिव्यू कराते रहता है, लेकिन जब वही रिव्यू गहन हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है, व्यापक हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कहते हैं, जिसमें घर जा जाकर सत्यापन, दस्तावेज की जांच, डेटा से मिलान करना, ये सारी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। और चुनाव आयोग की ये जो प्रक्रिया है इसमें वोटर लिस्ट क्या किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं। इसमें 18 वर्ष से ज़्यादा के नए जो वोटर्स हैं उनके नाम भी जोड़े जाते हैं, और ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, शिफ्ट हो चुके हैं कहीं, उनके नाम हटाए भी जाते हैं, और वोटर लिस्ट के नाम पते में हुई जो गलतियां हैं वो भी ठीक की जाती हैं। जो भी बीएलओ होते हैं वो घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। मकसद क्या होता है कि कोई भी योग्य जो वोटर्स हैं वो लिस्ट में न छूटे, और कोई भी जो अयोग्य है वो इस लिस्ट में शामिल न हो।
इस तरह की बात देखने को मिलती है। कब कराया जाता है एसआईआर विशेष गहन जो पुनरीक्षण है, तो लंबे समय बाद होता है। जैसे वार्षिक जो पुनरीक्षण है वो वार्षिक स्तर पे होता है, लेकिन जो विशेष गहन पुनरीक्षण है ये लंबे अंतराल के बाद होता है। बड़े पैमाने पर जब जनसंख्या में एक परिवर्तन होता है तब ये किया जाता है। और चुनाव से पहले अगर मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं तो वो सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं अब मतदाता सूची ठीक है, उसके लिए ये जो पुनरीक्षण है ये कराया जाता है। और इसके कई सारे उद्देश्य भी है। अगर उद्देश्यों की हम बात करेंगे तो देखिए एसआईआर के कई सारे उद्देश्य हैं। अब देखिए कुछ उद्देश्यों पर हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला जो उद्देश्य है वो मतदाता सूची को क्या करना है, शुद्ध बनाना है। यानी बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, बहुत सारे जो डुप्लीकेट जो नाम है वो अगर जुड़ चुके हैं, नामों में रिपीटिशन है, या फिर जो मतदाता क्या हो चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, एक स्थान से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट हो चुके हैं, तो वैसे नामों को इससे हटाना है। और सबसे खास बात की जो पात्र हैं, जो योग्य नागरिक हैं, उनको मतदाता सूची से जोड़ना है। जो मतदान के योग्य हो चुके हैं तो उन्हें क्या करना है, सूची में ऐड करना है। तीसरी बात पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना, ताकि चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, उस पर क्या हो, प्रश्न चिन्ह न खड़ा किया जाए। तो ये सबसे अहम बात है। और संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, क्योंकि अगर देखेंगे तो आर्टिकल जो हमारे संविधान में क्या है 326 है, वो इसी से जुड़ता है। और इसके अनुसार हर भारत के पात्र नागरिक को क्या करने का अधिकार है, तो वो मतदान करने का अधिकार है। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो व्यक्ति मतदान करने का अधिकार रखता है उसको इसका हक मिलना चाहिए। और फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर कराया जाता है। देश भर में अगर आप बात करेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित जो एसआईआर है ये अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। और इसमें देश के लगभग 12 राज्य और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं वहां पर ये प्रक्रिया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ये प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर में जो भी दस्तावेज की बात की गई है कि वो मान्य होंगे, तो उसमें देखिए पेंशन, जो भी पहचान पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कशीट है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वन अधिकार जो भी वन अधिकार प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, राष्ट्रीय जो रजिस्टर के नाम है या परिवार रजिस्टर में जो नाम है, जमीन या मकान का जो आवंटन पत्र है, और जो आधार कार्ड है, ये सारे जो दस्तावेज है ये एसआईआर में क्या है, ये मान्य है। इसके अलावा किसी भी सरकारी विभाग के द्वारा जारी जो पहचान पत्र है वो भी क्या किया गया है, विशेष तौर पे मान्य करने की बात कही गई है। थोड़ा सा संवैधानिक जो कानून है, जो आधार है, उनकी अगर बात करें तो देखिए आर्टिकल जो 324 है ये निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालन और मतदान जो मतदाता सूची है उसका अधिकार प्रदान करता है। और वैधानिक जो प्रावधान है कि जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1950 है उसकी धारा 21 के तहत जो इसकी धारा जो 21 है ये मतदाता जो सूची है उसमें रिव्यू करने का एक अधिकार देती है। और जो धारा 22 है ये क्या है कि नामों को जोड़ने और नामों के हटाने और उनमें जो संशोधन है उनकी बात करता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है इसमें नाम के जोड़े जाने, उनके हटाए जाने और उनमें जो संशोधन है वो संशोधन की बात करता है। और जो आर्टिकल 21 है ये क्या कहता है कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है उसकी बात ये करता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, दो बातें। तीसरी बात देखिए एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें फॉर्म संग्रह की बात होती है, डोर टू डोर जाके सर्वे होता है, दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं, प्रारंभिक जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन होता है, नाम हटने पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा नोटिस दी जाती है, दावे के आपत्ति की बात करें तो ये दोनों की जाती है, सुनवाई और फिर से वेरिफिकेशन की बात आती है, अंतिम मतदाता जो सूची है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो दी गई हैं। प्रोसेस में अगर हम बात करेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है तो इसमें देखिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे बीएलओ बूथ लेवल जो ऑफिसर है ये मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, ईआरओ है इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ये एसडीएम स्तर का अधिकारी होगा जो ड्राफ्ट मतदाता सूची बनाएगा और दावे आपत्ति लेगा और अंतिम जो मतदाता सूची है उसको तैयार करेगा। जो डीएम होगा वो ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध पहली अपील सुन सकता है। और जो सीईओ होगा चीफ जो इलेक्शन ऑफिसर है ये जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध दूसरी जो अपील है उसको भी सुन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण जो दावे हैं, जो आपत्तियां हैं
तो जिन मतदाताओं के नाम प्रारंभिक सूची में नहीं है वे पहचान या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारी के द्वारा सुनवाई उस पर की जाएगी और ये प्रक्रिया पूरी तरह से देखें तो नेचुरल जस्टिस के तहत सुनिश्चित की गई है। और ये जो एसआईआर चल रहा है इसका एक अपना महत्व है, क्योंकि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की रक्षा करता है, फर्जी मतदान पर रोक लगाता है। चुनावी प्रक्रिया में जनता का जो अब धीरे धीरे जो विश्वास कम हो रहा है या उस पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उस विश्वास को बढ़ाता है। लोकतंत्र की जो भी नैतिकता है, संस्थागत जो मजबूती है, उसे और मजबूत करता है। लेकिन इन सब के अलावा कई सारी चुनौतियां हैं, कुछ लिमिटेशन है, जैसे वास्तविक मतदाताओं के जो नाम है वो गलती से भी हट जाते हैं। डिजिटल जो डिवाइड है, क्योंकि अभी भी देखेंगे ग्रामीण और शहरी, अर्ध शहरी स्तर पे, ग्रामीण वृद्ध नागरिकों के स्तर पे अभी भी डिजिटल स्तर पे पहुंच समान नहीं हो पाई है। दस्तावेज ना होने की समस्या अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में, दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी, पिछड़े क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो इस कारण से बहुत सारे जो योग्य लोग हैं, दस्तावेज सही नहीं प्रस्तुत करने के कारण या समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण या सरकारी जटिलताओं के कारण उनके दस्तावेज सुधार नहीं हो पाने के कारण क्या है कि दिक्कतें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। प्रशासनिक दबाव और समय सीमा भी एक गहन कह सकते हैं समस्या है। इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, तो अवेयरनेस अभियान चलाए जा सकते हैं, सरल दस्तावेज प्रक्रिया की जा सकती है ताकि तुरंत जिसके पास दस्तावेज नहीं है वो अवेलेबल हो सके, उनके दस्तावेज में अगर कोई गलती है, मिस्टेक है, उसे सुधारा जा सके। यदि अन्य कोई अंतर्निहित समस्या है उसे भी दूर किया जाए। विशेष जो सहायता केंद्र है, सीनियर जो सिटीजन्स हैं उनके संदर्भ में विशेष सहायता सेंटर बनाया जाए, पर्याप्त समय और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए। तो इस तरह के अगर प्रयास किए जाते हैं तो जो एसआईआर है इसकी जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिस उद्देश्य से चलाई जा रही है, वो पूरी तरह से सफल होगी। तो ये पूरा न्यूज हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न, विशेष गहन पुनरीक्षण जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसका संचालन कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग या फिर गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी न्यूज़ की बात कर ली कि मध्य प्रदेश में अब वहाँ एसआईआर प्रोसेस के तहत 41 लाख से भी अधिक जो कह सकते हैं नाम है वो हटाए जा सकते हैं, और इससे जुड़ी जो भी हम बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।